तो आज से हम शुरू कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर ट्रिपल सी का पूरा सिलेबस पहले खत्म करेंगे, बारी बारी से कुछ कुछ क्वेश्चंस भी बीच में करेंगे। तो पहले तो हम ट्रिपल सी का थोड़ा सा सिलेबस हम जान लेते हैं। तो ये चैप्टर वन है ट्रिपल सी का। ऐसे 9 चैप्टर्स आपको आगे मिलेंगे, मैं एक सीरियल में ही लेके चलूंगा सारे सिलेबस को। इस चैप्टर का जितने भी इंट्रोडक्शन है, जितने भी सिलेबस है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो मैंने नीचे लिखा है। कंप्यूटर, कंप्यूटर कंपोनेंट्स, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर वायरसेस, नंबर सिस्टम, शॉर्टकट कीज, टर्म्स, और फिर उसके बाद आएंगे कुछ क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर के बारे में ये सब चीजें डिस्कस करनी है, और मैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर तक तो आज बता ही दूंगा कम से कम। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, व्हाट इज कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में अगर बात की जाए, तो कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स रॉ डेटा एज इनपुट। और रॉ डेटा को इनपुट ही बोलते हैं जहां तक है, क्योंकि इनपुट का मतलब होता है कि आप कंप्यूटर के अंदर ले रहे हो कुछ भी डेटा अगर कंप्यूटर के अंदर आ रहा है तो उसको इनपुट बोलते हैं। और एंड प्रोसेसिंग इट विथ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अ प्रोग्राम, मतलब उसको प्रोसेस किया जाता है कि जो भी धारणा बनाई गई होती है। जैसे हम ह्यूमन की बात करते हैं, तो अगर हमें प्लस दिखता है तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि जोड़ना है ना। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी ये प्रोग्राम कुछ बनाए गए हैं कि ऐसा हो तो ऐसा करना, ऐसा हो तो ऐसा करना। इस हिसाब से इन्हीं को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं। टू प्रोड्यूस द रिजल्ट एज आउटपुट, फिर उसको जब प्रोसेसिंग हो गई, जो भी इनपुट हमने दिया था उसके हिसाब से हमें आउटपुट मिलते हैं। तो इनपुट को प्रोसेसिंग सिग्नल्स में बदलने के लिए, यानी कि इनपुट सिग्नल्स को हम अगर चेंज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में, तो वो करते हैं हम ट्रांसड्यूसर की मदद से। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ट्रांसड्यूसर नाम अगर बताया है और आगे भी मिलेगा वीडियोस में। तो व्हाट इज कंप्यूटर में नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे क्या क्या कंप्यूटर कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब जैसे ये कैसे हो सकता है, तो सीपीयू अगर आपने सोचा हो तो सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं, एक एएलयू का पार्ट होता है, एक सीयू का पार्ट होता है। एएलयू मीन्स होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो वही वही एएलयू वाले पार्ट से ये सारी चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तो ऐसे होते हैं जिनमें नंबर्स का खेल होता है, मतलब जिन्हें मैथमेटिकल भी कहते हैं। बट नॉन न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जो थोड़े लॉजिकल होते हैं, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन चेक करने के लिए पूछे जाते हैं अक्सर। नेक्स्ट, देखिए, कंप्यूटर वर्ड डिराइव हुआ है अपने लैटिन वर्ड कंप्यूटेरे से। तो ये वर्ड भी आपको ध्यान रहना चाहिए। कहीं कहीं कंप्यूट भी होता है, तो वो भी एक तरीके से रखिएगा ध्यान में। प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस टू इंटीग्रेटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। इसमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी होते हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स भी होते हैं। प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस, इनकी मदद से एक वैरायटी क्रिएट करते हैं सॉल्यूशंस की। फिर मेमोरी दैट स्टोर्स द डेटा, प्रोग्राम एंड रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। तो एक मेमोरी भी होती है जो कि डेटा को स्टोर करती है, प्रोग्राम को, और जो भी प्रोसेसिंग से रिजल्ट आता है यानी कि आउटपुट को भी। और फिर बात करते हैं नेक्स्ट, वायर्स, ट्रांजिस्टर, सर्किट एंड हार्ड डिस्क। तो ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और नेक्स्ट बात करते हैं हम, द प्रोग्राम्स एंड डेटा आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की भी बात कर ली कि जो प्रोग्राम्स होते हैं and जो डेटा होते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। फिर ये माना जाता है कि एनालिटिकल इंजन एक पहला कंप्यूटर था, जिसे चार्ल्स बेबेज ने 1837 में बनाया था। और यह पंच कार्ड का यूज करता था रोम के तौर पे। चार्ल्स बेबेज इसीलिए फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं। तो ये पॉइंट, जैसे ये चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं, तो ये लगभग लगभग सभी को मालूम होता है, क्योंकि ये जीके का क्वेश्चन भी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं कंप्यूटर यूज करने के। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, यानी कि आप थोड़े समय में ज्यादा काम कर सकते हो। नेक्स्ट है कि ये इंटरनेट से कनेक्ट होता है, तो ये इंटरनेट संबंधी जो चीजें होती हैं वो भी मैनेज कर सकता है।
नेक्स्ट है ये स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसके अंदर। तो कोई भी आउटपुट आया उसको आप आउटपुट को आप लंबे समय तक स्टोर भी रख सकते हो। ये कैपेबिलिटी होती है। और ऑर्गेनाइज डेटा एंड इंफॉर्मेशन, तो डेटाबेसेस भी तैयार किए जाते हैं इसकी मदद से। या फिर कोई ऐसा डेटा जो कि लंबे समय तक प्रिजर्व करना हो, तो वो भी डेटा ऑर्गेनाइज तौर पे रखा जा सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग एबिलिटीज। ये आपकी एबिलिटीज इंप्रूव करता है। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल हम आपको बताएं, एक कंट्रोल जेड का बटन भी आपको दिया हुआ होता है। जो आप गलतियां करते हो आपको तुरंत सुधारने के लिए कंट्रोल जेड तुरंत प्रेस करते हो और तुरंत आप अपने पहले की पोजीशन पे आ जाते हो। रियल लाइफ ऐसा होता है? नहीं होता। तो ये आपकी एबिलिटीज को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है असिस्ट द फिजिकली चैलेंज्ड। तो जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं यानी कि विकलांग लोग हैं, तो उनको भी मदद देता है, क्योंकि वो उनको इसमें दौड़ भाग थोड़ी ना करनी है। तो जो चीजें हैं उसी से वो काम कर सकते हैं। कीप्स इंटरटेन, मतलब कुछ गेमिंग वगैरह, जैसे गेमिंग वगैरह भी आजकल, जैसे मोबाइल भी एक टाइप का कंप्यूटर ही तो है। तो मोबाइल में आप गेम खेलते हैं, इसका मतलब है कंप्यूटर आपको एंटरटेन भी कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में देखिए यहाँ पे तो मैंने नाम लिखे हैं सबके। जैसे एबेकस, नेपियर बोन 1670, स्लाइड रूल 1620, पास्कलिन 1642, पास्कल इंजन भी बोलते हैं इसको, लिबरिज व्हील 1671, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, ये दोनों चार वेबेज के हैं, 1822, 1833, टेबुलेटिंग मशीन कार्बन होलरिथ का 1890, डिफरेंस एनालाइजर 1913, और मार्क वन 1930। इतने सारे कंप्यूटर्स थे। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मतलब इसे थोड़ा और डीप में। इसके लिए हमारे पास एक स्लाइड है पहले से मौजूद। एक सेकेंड, आप यहाँ पे है। तो यहाँ पे कुछ स्लाइड्स हमने बना रखी हैं इनसे रिलेटेड, जैसे अबेकस के बारे में। अबेकस वाज इन्वेंटेड बाय ली काई शेन, ये व्यक्ति का नाम है। और 16th सेंचुरी में कोई ये काफी पुराना है वैसे तो, लेकिन जब से ये माना जाता है वो 16th सेंचुरी ही है, और बाकी तो ये 4000 बीसी का माना जाता है चाइना में। इट वाज यूज्ड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और इसमें एक वुडन रैक होती है जैसे कि आप देख सकते हो। और एक सेकंड, हाँ, एक वुडन रैक होती है जैसा यहाँ पे आप देख रहे हो, एक मेटल रॉड होती है उनके बीच में, और उनमें बीट्स लगे होते हैं। नेपियर बोन्स की बात करते हैं तो ये बोन से बना है, इसलिए बोन्स बोला गया है। इट वाज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर। अब नेपियर नाम है तो नेपियर से नेपियर आ गया, तो ये इसके इन्वेंटर से तो कम से कम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे हम यहाँ तक है, अगर जान रहे हैं तो, क्योंकि इसी में इनके इन्वेंटर का नाम आ गया। इससे आ सकता है क्वेश्चन, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि कब इन्वेंट हुआ, 1617 में। और क्या क्या कर सकता है ये आपको ध्यान रखना है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। स्लाइड रूल, तो ये रूट, स्क्वायर रूट, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 1620 में विलियम आर्चर के द्वारा। नेक्स्ट है पास्कलिन। अदर नेम्स इसके क्या क्या है? अरिथमेटिक मशीन है, एडिंग मशीन इसको कहते हैं, और पास्कल इंजन भी कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया। इन 1642 किसने बनाया? ब्लेज पास्कल ने। इट वाज यूज्ड फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वही बात है। डिफरेंस इंजन, ये क्या करता है? तो कैलकुलेशन टिल 28th डेसिमल प्लेसेस ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन एररलेसली। तो 20वें स्थान तक ये किसी भी बीजगणितीय फलन का निकाल सकता है, वो भी त्रुटि रहित तरीके से। और 1822 में चार्ल्स बेबेज ने इसको बनाया है। ये चार्ल्स बेबेज का पहला आया था इंजन का। और जब इसने इतनी ज्यादा सफलता अपने आसपास के इन्वायरमेंट में हासिल कर ली और इनको सराहा जाने लगा, तो उनको लगा कि अभी मुझको इस फील्ड में कुछ और अच्छा करना है। तो इसलिए वो इसी से खुश होकर उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया है। लेकिन इससे पहले इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे ये भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकता है। इट वाज अ स्टीम ड्रिवन, मतलब भाप से चलता था, कैलकुलेटिंग मशीन विद शाफ्ट एंड गियर्स। इसमें शाफ्ट एंड गियर्स लगे होते थे। एक बड़ी सी शाफ्ट देखिए यहाँ से वहां तक गई हुई है ना, और गियर्स लगे होते थे इसको तेज घुमाने के लिए या फिर धीरे घुमाने के लिए, ऐसा। डिजाइन टू सॉल्व टेबल्स फॉर नंबर लाइक लॉगरिथम टेबल्स बनाने के लिए।
एनालिटिकल इंजन की बात करते हैं तो इन 1833 बाई चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया जाता है। ये भी जैसे कि हमने बात करी है पहले भी, इसके 5 पार्ट्स होते थे: इनपुट, आउटपुट, देना, स्टोर, कंट्रोल एंड मिल। तो इट्स फॉर्मेट मैचेस विद नाउ डेज कंप्यूटर, क्योंकि आजकल के कंप्यूटर में भी तो यही होता है, इनपुट होते हैं, आउटपुट देता है, स्टोर कर सकता है। ये सब तो आज के कंप्यूटर में भी होता है। तो ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसका फॉर्मेट आज के कंप्यूटर से मिलता था कुछ कुछ। इट वाज आल्सो कैपेबल टू स्टोर आउटपुट्स, तो स्टोर तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो आउटपुट जो आया उसको स्टोर भी किया जा सकता था इसकी मदद से। अब नेक्स्ट बात करते हैं टैबुलेटिंग मशीन की। इट वाज इन्वेंटेड इन 1890 बाय हर्मन होलरिच, एक अमेरिकन साइंटिस्ट स्टैटिस्टिशियन थे हर्मन होलरिच। इन्हीं की कंपनी आगे चल के यहाँ पे देखेंगे तो आईबीएम बन गई 1924 में, टैबुलेटिंग मशीन कंपनी। फिर इट वाज अ मैकेनिकल टैबुलेटर भी कहते हैं इसको, बेस्ड ऑन पंच कार्ड देखिए, पंच कार्ड पहले भी कहीं कभी यूज होता था, कब? एनालिटिकल इंजन में। और पंच कार्ड इनपुट के रूप में ही यूज होता है हमेशा। और पेपर टेप भी। पंच कार्ड क्या होता है, एक ऐसा करके एक कागज होता है जिसमें छोटे छोटे सर्कल बने होते हैं, और अगर उन्हें आपने ब्लैक कर दिया, समझ लीजिए आप वन बोल रहे हो, और जब आपने ब्लैक नहीं किया इसका मतलब है कि वो जीरो है इसका मतलब। और इसी सिद्धांत पे आपका बारकोड भी काम करता है, इसी सिद्धांत पे आपका ओएमआर सीट भी काम करता है। ठीक है ना? इट कुड टेबुलेट स्टैटिस्टिक्स एंड रिकॉर्ड और थॉट डेटा और इंफॉर्मेशन। तो ये टैबुलेट कर सकता है इन सब चीजों को, स्टैटिस्टिक्स को, रिकॉर्ड को, सॉर्ट कर सकता है डेटा को और इंफॉर्मेशन को। दिस मशीन वाज यूज्ड इन 1890 यूएस सेंसस, जब यूएस की जनगणना हुई थी 1890 में, तो ये मशीन वहां पे यूज की गई थी। अब मार्कोन की बात करते हैं तो हार्वर्ड आइकन ने बनाया था प्लान टू डेवलप अ मशीन दैट कुड परफॉर्म कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स, तो लार्ज नंबर्स के लिए ये कंप्यूटर था। ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसे ध्यान से दीजिएगा। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फर्स्ट मैकेनिकल तो वो लिबनिज का था, लिबनिज व्हील। और जबकि अगर आपसे बात की जाए फर्स्ट मैकेनिकल की बात की जाए तो पास्कल इंजन था। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए तो एनिएक था। फर्स्ट कमर्शियल की बात की जाए तो वो यूनिवेव। देखिए 1994 1944 मार्कोन कंप्यूटर वाज बिल्ड एज अ पार्टनरशिप विद आईबीएम। ठीक है, आईबीएम इसका पार्टनरशिप हो गया। इट वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था। तो ये पॉइंट भी आप नोट करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एनईएम की। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं हम लोग। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसका फुल फॉर्म है। तो ये अक्सर पूछा जाता रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो ये तो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस ही किया। 1946 में इसे डेवलप किया गया जे प्रस्कर आर्कट एंड जॉन मॉकली के द्वारा। एक्सैक उसी के तुरंत बाद का कंप्यूटर है एक्सैक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। 1949 में ये इसका फुल फॉर्म है। ये कब डेवलप हुआ और ये किसने डेवलप करा? मॉरिस वेल्किस। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, स्लाइड खत्म हो गई। तो कल से बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से, नहीं तो अभी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बची हुई है, उन पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।